तो पाकिस्तान रोज बयान बदलता है, जैसे अखबार में पकोड़े लपेटे जाते हैं। कि कंकर किसी ने फेंक दिया है पानी में, पानी का दिल कांप रहा है पानी में। इससे पहले तो लहरें यूं बेचैन थी, जहर किसी ने घोल दिया है पानी में। कि उसको दर्पण की दरकार कहाँ, चेहरा जिसने देख लिया है पानी में। दुनिया के हालात गवाही देते हैं, अरे आने वाला युद्ध छिपा है पानी में, आने वाला युद्ध छिपा है पानी में। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी चर्चा कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। आज का जो माहौल है वो अलग ही माहौल है। युद्ध का बाजार पूरी दुनिया में बन चुका है। कि युद्ध का बाजार, कुछ लड़े, कुछ लड़वाएं, बाकी हथियार बेच के आए। युद्ध की गंध अब बारूदी कम और व्यापारिक ज्यादा हो गई है। कहीं राकेट दागे जाते हैं, तो कहीं शांति सम्मेलन के नाम पर अरबों की डील साइन होती है। युद्ध आजकल सिर्फ युद्ध नहीं है, ये रहा एक बिजनेस मॉडल है, जिसमें खून बहता पर मुनाफा टपकता है, वो भी अब डॉलर में। पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन युद्ध लड़ रहे हैं। रूस और यूक्रेन पिछले 3 साल से युद्ध लड़ रहे हैं। कभी समाजवाद के भाई, लेकिन अब नाटो की सिपाही है। यूक्रेन कहता है कि हम आजाद है, तब रूस कहता है कि इतिहास गवाह है कि कभी तुम हमारे थे। और अमेरिका कहता है कि तुम लड़ो, हथियार तो हम बेचते हैं, मुफ्त में नहीं, क्रेडिट पे देते हैं। रीजन बन सकता है, विश्व युद्ध के रीजन बन सकते हैं। और भारत और पाकिस्तान भी 1950 से लेकर के इस युद्ध की आग में जल रहे हैं। हमारे देश के जो जाबाज सैनिक हैं, वो पाकिस्तान के हर वार का अच्छे से जवाब देते हैं। अभी अभी देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें हमने पाकिस्तान के अच्छे खासे आतंकी ठिकाने थे, उन सब ठिकानों को हमने नुकसान पहुंचाया है। और उसके जो आतंक के आका थे, उन सब आतंक के आकाओं को भी हमने धरी छोड़ दिए। लेकिन फिर भी ये आतंकी पाकिस्तान है, वो कभी बाज नहीं आएगा, क्योंकि आतंकवाद उसकी जड़ों में फंसा हुआ है। तो इसलिए उसे बदला भी नहीं जा सकता और वो सुधर भी नहीं सकता है। तो पाकिस्तान रोज बयान बदलता है, जैसे अखबार में पकोड़े लपेटे जाते हैं। सीमा पर फायरिंग होती है, संसद में बयानबाजी होती है, टीवी पर डिबेट चलती है और सब कुछ होता है, मगर आज दिन तक नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। पाकिस्तान चीन से हथियार मंगा रहा है। भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए अपने मित्र राष्ट्रों से सहयोग लेना ही पड़ रहा है। तो विकास का जो बजट है, देश के डेवलपमेंट में जो पैसा खर्च होना चाहिए, वो फंड हम हथियारों में खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर ये देश नहीं रहेगा, ये लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो ये देश दुनिया भी नहीं रहेगी। और इसीलिए स्थितियां बहुत विकट है। अमेरिका और चीन दोनों ही व्यापारी है, और बाकी सबको इन पूरी दुनिया को ग्राहक बना रखा है। नई नई तकनीकी हथियार बेच रहे हैं। अमेरिका हर आग में घी डालता है और फिर बाल्टी लेकर के चला जाता है शांति की बात करने के लिए। चीन चुपचाप देखता है, बाकी देशों को कर्ज में डुबो करके किसी देश से बंदरगाह खरीद रहा है, तो किसी पर दबाव बना रहा है। अगर युद्ध एक फिल्म है, तो अमेरिका उसका निर्माता है, चीन उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, और बाकी सारे दर्शक है और किरदार भी है। ये देश के हालात और दुनिया के हालात बन रहे हैं। तो युद्ध भावनाओं का नहीं है, फंडी का खेल हो गया है। और आम आदमी इस युद्ध के जो त्रासदी है, इस युद्ध के माहौल में आम आदमी मरता है। युद्ध में वीरता कम और व्यापार अधिक है। तोपें गरजती है लेकिन शोर में, क्योंकि युद्ध अब युद्ध भूमि नहीं रहा है, टेबल डील पर लड़ा जाता है। युद्ध अब तकनीकी से लड़ा जाता है, युद्ध अब साइबर अटैक से लड़ा जा रहा है। और इसीलिए तो दुनिया में क्या है कि कल जो नफरत की आग फैलाने वाले जो देश है, जिन्होंने अपना फायदा देख करके इन देशों को युद्ध की आग में झोंका है, वो सारे के सारे देश उसमें व्यापारी है या अपना मुनाफा देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हमने इस वैश्विक परिस्थिति पर चर्चा करी कि अमेरिका और चीन दोनों बहुत बड़े इन्वेस्टर है युद्ध के हथियारों के।
और ये युद्ध के जो हथियार है, ये इन्हीं देशों से सप्लाई हो रहे हैं और इनकी जो अर्थव्यवस्था है, वो बढ़ती जा रही है। हमारे देश को युद्ध के आग में झोंकने वाले थे, लेकिन हमारे देश की सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से युद्ध को मैनेजमेंट करते हुए इस युद्ध की विभीषिका से अपने देश को बचा लिया। क्योंकि पूरी दुनिया के जो बड़े-बड़े विकसित राष्ट्र हैं, वो ये चाहते हैं कि देश का डेवलपमेंट ना हो और देश जो आज विश्व बैंक के आंकड़े आए हैं, उसमें चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन ये हमें पूरे 10वें पायदान पे फेंकना चाहते हैं। जिस तरह से रूस को युद्ध के उकसा करके यूक्रेन को उकसा करके उन्होंने बर्बाद कर दिया, इज़राइल और ईरान को उकसा करके उन्होंने आपस में संसाधनों को नष्ट करवा रहे हैं। उसी प्रकार भारत और पाकिस्तान को युद्ध में झोंकना चाहते थे। मगर क्या है कि देश की सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लेते हुए सर्जिकल स्ट्राइक को रोक दिया और हमारा उद्देश्य केवल और केवल आतंकवाद के ऊपर ही है। ये बहुत-बहुत हमारे लिए गौरव की बात है। धन्यवाद। जय हिंद।